कर रहे हैं, यहाँ से सब अपने घर बेच बेच के जा रहे हैं। इस चक्कर से पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ पर। हम कहाँ जाए बेच के, हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाए हम? हमें तो यहीं रहना है। गाड़ियाँ लेके आते हैं, मोटर सीटी बजाते बजाते जाते हैं, सीटी बजाते आते हैं यहाँ पे। ये पोस्टर देख रहे हैं आप, इस पर जो कुछ भी लिखा है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। जयपुर परकोटा क्षेत्र के नंद नगरी कॉलोनी में ऐसे पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ कथित तौर पर लैंड जिहाद चल रहा है। लैंड जिहाद इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ हिंदुओं के पलायन की खबरें हैं और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो यह है कि यहाँ ज्यादातर मकान गैर हिंदू खरीद रहे हैं। जो लोग यहाँ रह गए हैं उन्हें इस बात को लेकर घबराहट हो रही है, इसलिए वहाँ मौजूद बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने अपने लोगों से अपील की है कि वे अपना घर बेशक बेचें, लेकिन किसी गैर हिंदू को ना बेचें। पूरा मामला क्या है, हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने इसकी पड़ताल की। लोगों में काफी गुस्सा है, रोष है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जमीन जिहाद चलाया जा रहा है। खैर क्या सच्चाई वो जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे ये पोस्टर्स कमोबेश हर मकान पर लगे हुए आपको यहाँ मिल जाएंगे। हवामहल क्षेत्र की नंदपुरी कॉलोनी है और यहाँ के कुछ लोग बाग भी मौजूद हैं जिनके घरों पर पोस्टर लगे हैं। उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा और सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। पोस्टर्स आपके घर पे लगे हैं, क्या कारण है, क्यों लगा रखे? हिंदू पलायन कर रहे हैं, यहाँ से सब अपने घर बेच बेच के जा रहे हैं। इस चक्कर से पोस्टर लगाए गए हैं यहाँ पर। क्यों पलायन कर रहे हैं, क्या समस्या हो गई है? समस्या है कि कुछ हिंदू कुछ पैसों के लिए अपने मकान को सेल कर रहे हैं दूसरे संप्रदाय के लोगों को। उससे क्या हमें दिक्कत हो रही है यहाँ पे। वो तो चले गए लेकिन हमें तो दिक्कत है ना, हमें तो इसी गली में रहना है क्योंकि हमारे तो सारे काम जो है सिटी में ही रह गए। अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो ना तो हमें काम धंधों पे इतनी दूर से आना पड़ेगा और फिर सारी फैसिलिटी हमारी यहाँ पे। तो उनसे क्या दिक्कत हो जाएगी? वो यहाँ के रहने लगे तो क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत तो ये हो जाएगी कि उन लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, हमारा अलग है। वो लोग अगर बाहर कुछ बनाते हैं, बहन बेटियां देखो नहीं घूम पाएगी, आप भी जानते हो इस बात को, तो वो थोड़ा सा हमारे को दिक्कत है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ? दिक्कत ही होती है सर इनसे। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्यों नहीं होती भाई? लैंग्वेज अलग है इनकी, सब कुछ अलग है इनका। तो पोस्टर्स आपने लगा दिए, आपको लगता है कुछ असर होगा? असर क्यों नहीं होगा? खुद अगर मन से करोगे तो असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो क्यों नहीं होगा असर, तो होगा ना आगे। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधे पैसे ले लिए हैं और अपना मकान सेल करना। हम तो चाहते हैं कि वो भी ना बेचें, देना है तो अपने ही लोगों को देके जाएं। क्या फर्क पड़ता है अगर 1-2 लाख रुपए आप कम ले लोगे? तो आपको लग रहा है सोची समझी स्कीम है, पैसे दिए जा रहे हैं, मुंह मांगे पैसे दिए जा रहे हैं? हो सकता है, कंफर्म तो कह नहीं सकते लेकिन हो सकता है क्योंकि एकदम से इतना लोग बाग पलायन कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले से कुछ भी नहीं था और लेकिन अभी से इतना लोग बाग भाग रहे हैं, रातों रात पता ही नहीं लग रहा है कि क्यों पलायन हो रहा है। कितने मकान बिक गए अब तक यहाँ से? अब तक यहाँ पर कम से कम 5-6 मकान बिक चुके हैं। किसने लिए मकान? मामले लोगों ने लिए हैं। तो इसलिए अब आप में घबराहट है? तो घबराहट तो है, होगी ना, हमें को क्यों नहीं होगी, नेचुरल बात है ये तो। इस कॉलोनी की महिलाओं का आरोप है कि गैर हिंदुओं के घर खरीदने की वजह से उनका घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। हमारे को दिक्कत बहुत है। क्या दिक्कत? दिक्कत है, हमारी बहन बेटियां गली में बैठते हैं, अब सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो इनके आने से हमारे को दिक्कत काफी बहुत है। अच्छा, तो ऐसी कोई परेशानी आती है बाहर निकलते हैं जब? परेशानी आती है, भी घूमते या देखते भी हम सबको। हम अपने त्योहार में अपने क्या परेशानी है मतलब? भैया ये कल को आएंगे, यहाँ देग भी चढ़ाएंगे, बकरे भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए ना। तो ये लोग आके रहेंगे तो हमें तो परेशानी है, सभी को है, हमारे बच्चों को भी है, हमें भी है, आने जाने वालों को भी है, हमारे खास रिश्तेदारों को है। हम कहाँ जाएंगे छोड़ के? तो आप समझ सकते हैं, ये कह रहे हैं कि इन्हें परेशानी है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पोस्टर लगाए पलायन के, क्या लग रहा है आपको, क्यों लगाए ये हमारी सुविधा के लिए लगाए हैं, इसलिए चलो भाई जो भी है मोम दोनों को नहीं दिए वे और अपने हिंदू लोगों को देके जावे। मतलब सब प्रेम से रहना चाहिए यहाँ पर, बस किसी बात की दिक्कत नहीं हो, हमको भी घबराहट नहीं होनी चाहिए इस बात। मुस्लिम अगर यहाँ रहते हैं तो प्रेम में कहाँ दिक्कत है, सब प्रेम से रहते हैं। रह रहे पर थोड़ा हमको डर लगता है, थोड़ा दहशत है हमको जरा सा, वैसे बस थोड़ा मामला खराब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी बात पे। तो और कुछ महिलाएं यहाँ पर, इनसे जरा बात कर लेते हैं। आप बताइए, पलायन को लेकर पोस्टर लगे हैं, देखिए आपके घर के बाहर यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है,
क्या दिक्कत है, क्यों ये पोस्टर लगाए हैं? ये पोस्टर मोमडन के लिए लगाया गया है क्योंकि हम मोमडन से बहुत परेशान हो गए। 8-10 घर तो बिक चुके हैं, रातों रात बेच के चले गए हैं यहाँ से। हमारे छोटे छोटे बच्चे लड़के, हम कहाँ जाएंगे? इस सब कॉलोनी वाले शो कर रहे हैं बहुत दिनों से कि हम हमारा घर बेचे। हिंदू ही बेच के जा रहे हैं मुसलमानों को। क्यों बेच के जा रहे हैं, क्या बात हो गई है? बस कोई एक घर बिक रहा है तो सारे बेच रहे, कह रहे कि एक मुसलमान आ गया तो सभी आएंगे। इससे तो हमारी पूरी गली खराब हो जाएगी, मुसलमान ही मुसलमान आ जाएगी। लेकिन हम कहाँ जाए बेच के, हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाए हम? हमें तो यहीं रहना है। तो क्या परेशानी हो जाएगी अगर वो रहने लगेंगे तो? मुसलमानों से दिक्कत है भैया, क्योंकि ये ना हर जगह चौराहे पे, हर एक कॉलोनी में देखा है हमने, वहाँ पे हांडियां चढ़ाते हैं, मीट वगैरह रोड पे बनाते हैं, हर वो खाते हैं, लेकिन दूसरे नहीं खाते मीट वगैरह, लेकिन वो तो सब बना के रखते हैं यहाँ पर। और ये चोरे छिचोरियां करते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, मोटर सीटी बजाते बजाते जाते हैं, सीटी बजाते आते हैं यहाँ पे। ये सब अच्छा नहीं लगता है। अभी जो पलायन हो रहा है उसको लेकर कुछ बोलते हैं? हाँ, बोलते रहते हैं, सब मुसलमान खूब हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं महाराष्ट्र से कि ये रुकाया जाए। ये रुके। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मेरा भी यही कहना है कि लोग बाग मुसलमानों को बेचते हुए जा रहे हैं। हम यहाँ हिंदू, हम कैसे रहेंगे? और हम जरूरी नहीं कि सब लोग बेच सकें, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। हम यहाँ बेच के कहाँ जाएंगे? तो उनको रोकना चाहिए। यहाँ आज हम आराम से रहते हैं, हमारी बहन बेटियां सब अच्छे से रहते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग आते हैं, एक के साथ 10-10 लोग साथ आ रहे हैं, गाड़ियां ला रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, तो उससे तो हमारी लड़कियों को परेशानी हो ही रही है। वो कहाँ जाए बेचारे? आपने प्रशासन में शिकायत की है इस चीज की? हाँ, कई बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये आके परेशान करते हैं, इस तरह की शिकायत की है? हाँ, करिए शिकायत कई बार, लेकिन कोई सुनवाई, कोई नहीं सुनता। मोटरसाइकिल पे 8-10 जने आते रहते, सीटियां बजाते हैं खूब, इससे हम बहुत परेशान हैं। तो आपने शिकायत की है प्रशासन को? शिकायत करी है, बहुत बात करी है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। हम तो चाहते, हमने वीडियो देखी थी, सोचा था महाराज ने कोई और जगह करा भी है वहाँ पे, हम चाहते हैं महाराज करे इस चीज को। कौन अच्छा विधायक है आपके यहाँ के बालमुकुंदाचारी? यहाँ के हैं, यहाँ से। अच्छा, आपने उनको शिकायत की है अभी तो नहीं करी, अब करना चाहते हैं। शिकायत करी है, गई है। हाँ, अभी एप्लीकेशन पहुंचाई आपको? स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से 4-5 मकान बिके हैं, मानो घर मुसलमानों को बेचने का सिलसिला ही चल पड़ा है। दिमाग में रात दिन में वो टेंशन सी हो रही है। हम तो अब 44 साल से यहीं रह रहे हैं, 80 में, बाढ़ के टाइम से यहीं रह रहे हैं, और आज तक हमको कोई यहाँ तो दिक्कत परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल आराम से। लेकिन अब क्या परेशानी हो गई? जब से ये 4-5 मकान बिके हैं, तब से बस वो ग्राहक चारों तरफ से घूमने वाले दलाल ले लेके आते हैं। अभी ग्राहक आ रहे हैं, वो एक ही कम्युनिटी के ग्राहक है? हाँ, एक ही कम्युनिटी के ग्राहक है, और वो ले लेके अलग अलग आते हैं। हाँ, ये भी बिक रहा है, हाँ ये भी बिक रहा है। कोई कभी आके चुपचाप दबाव बना रहे हैं बिकने के लिए? चुपचाप, हाँ, वो कहते हैं कि साहब ये आपके लिए सुना, आप भी बेच रहे हो साहब, आपके लिए सुना है, बाहर से हमको किसी ने बताया, आप भी बेच रहे हो साहब, बाहर से किसी ने बताया। माहौल बना रहे हैं? हाँ, माहौल बना रहे हैं, इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। ये माहौल डर पैदा कर रहा है? ये माहौल डर पैदा कर रहा है, ये माहौल डर पैदा कर रहा है। बिल्कुल आराम से हम इतने टाइम से शांति से रह रहे थे, जब यहाँ कुछ नहीं था। अभी अब रोड सुविधा सब कुछ हो गया, बिल्कुल सब कुछ हो गया, उसके बावजूद हम लोग यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सबके मन में हमको ये लगा रहता है कि पता नहीं ये कब बेच के चले जाए चुपचाप, पता नहीं ये कब बेच के चले जाए चुपचाप। जो बेच के जा रहे हैं उनका पता नहीं लग रहा। तो पलायन लगातार हो रहा है और ये दिक्कत है लोगों। देखिए यहाँ और भी कुछ लोग, इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या समस्या है? सर, सबसे बड़ी समस्या तो एक हमारी ये पलायन की है। पलायन की समस्या ऐसी है साहब कि इस कॉलोनी में, हवा महल क्षेत्र में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है इससे सेफ कॉलोनी। महेश जोशी जी ने अपने जो लास्ट उनका भी जो चुनाव था उसमें एक पोस्टर जारी करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही कॉलोनी का नाम था और वो है नंदपुरी कॉलोनी। उसमें उन्होंने लिखा गया था कि नंदपुरी कॉलोनी में कि 5 सालों में क्या कार्य गया है, उसमें ये लिखा गया था कि नंदपुरी कॉलोनी का रोड का नवीनीकरण किया गया है। और उससे पलायन की बात बताइए। पलायन यही है कि भैया यहाँ पे लोग अपने पुराने मकान डर के मारे, ये सिर्फ भय और डर की बात है। क्या डर है? डर यही है कि मुस्लिम आ रहे। तो मुस्लिम कोई वो थोड़ी है, क्या दिक्कत? हिंदू का कल्चर अलग है और उनका कल्चर अलग है। हमारे धर्म के, हमारे त्योहार अलग है, उनके त्योहार अलग है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक नया मकान बना है, उन्होंने अभी कुछ पार्टी वार्टी करी थी, उसकी हांडी बाहर शुरू करी दी थी, लेकिन अब कॉलोनी का एक हमारा परिवार संयुक्त है, इनको करके उनको रोका गया। अभी लुंगी का एक आए हैं मकान, वो सामने मकान आप देख रहे हैं, वो अभी बिका है, उसको अभी कम से कम महीना भी नहीं हुआ है, वो उसका गेट लगा हुआ है। उनके एक आदमी का साफ था कि भैया अभी आप एक ही मकान है, अभी हमारे 2 मकान इस गली में आ गए तो आप हमें लुंगियों में देखोगे और आप भी हमारे साथ मीट खाना शुरू कर दोगे। अब ये डर की बात है, इस डर से हम तो जाना नहीं चाहते क्योंकि हमने अपना बचपन यहीं गुजारा है, हमारा प्राचीन मंदिर है, प्राचीन कुआं है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कुछ ऐसे हिंदू हैं जो सिर्फ 2-5 लाख रुपए के लिए ही ये कर रहे हैं और अपने मकान बेच के जा रहे हैं। जिसमें ये मकान देखिए लाल वाला,
अभी पुलिस की गाड़ी भी आई 2-3 दिन पहले, इन्होंने अभी भी उस दिन भी बोला कि भैया हमने ये मकान बेचा नहीं है, ठीक है। वो बाहर खड़े हैं बनियान में, वो 1 करोड़ 20 लाख का मकान बिक गया, 20 लाख ले लिया, और उनका कहना यह है कि हम तो बेचेंगे मुस्लिम को, क्योंकि मुस्लिम पैसे 5-6-7 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है। बात यही है, सारी कॉलोनी में डर का माहौल है। आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कोई जमीनी, मैंने देखा जमीनी जिहाद लिखा हुआ आपने, जमीनी जिहाद है गुरुदेव। इनका क्या है, फोकस है कि बस अपने करबला के पास में जमीन लेनी है और हिंदुओं का जो एक पूरी जो सोसाइटी है उसको बर्बाद करना है, क्योंकि इनके 5 प्लाट ये रहते हैं नहीं। अब मैं बोलता हूँ हिंदुओं को रामगंज में लेके दिखाओ प्लाट, अगर है दम तो लो ना। जो रहते हैं प्राचीन से ही रहते हैं, नया कोई नहीं ले पाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है ना, इनका खाना पीना रहना, रात को बोलना चलना, बुरखा, ये सब चीजें बिल्कुल हमारे बच्चों को हिजाब। अब मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो हिजाब पहनना शुरू कर दिया, उन्होंने मास्क लगाती है। मैंने बोला किसने सिखाया, बोले भाई हमें तो देखते हैं ये कॉलोनी में ऐसे रह रही लड़कियां। ये देखिए पूरा मकान यहाँ पे, कम से कम आप हर शुक्रवार को आइए शुक्रवार को मैं दिखाऊंगा आपको ये शुक्रवार को प्लाट में मीट बनता है कि नहीं बनता है, मेरे घर के सामने, मंदिर के सामने। अभी हम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सनातनी है, शांत रहते हैं, लेकिन बस उसी का फायदा उठा रहे हैं। और 2-3 लाख के लिए हमारे मित्र हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भैया आपको मकान बेचना है, हम हिंदुओं को दिलाएंगे, आप 1.5-2 महीने का टाइम तो दो। विधायक बन गए आपके बालमुकुंदाचार्य, इनको पता है? उनसे अपील है, हमने उनको अभी एक लिखित में लेटर दिया था, उन्होंने कार्रवाई बोला भी है पुलिस को प्रशासन के साथ करने के लिए, पुलिस आई भी है। पर मुझे लगता है कि इसमें आदमी को खुद को ही पहले होना पड़ेगा, कानून ऐसा बनाना पड़ेगा सरकार को कि इसमें कुछ किया जाए, क्योंकि देखिए पलायन रुके, हम सेफ नहीं है, हम अपने आप को सेफ नहीं मानते हैं, सबसे सेफ कॉलोनी है, फिर भी अभी हम सेफ नहीं है। जयपुर के इस हवा महल क्षेत्र से बाल मुकुंद विधायक हैं, लिहाजा इस मामले को लेकर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य को कॉलोनी के कुछ लोगों ने लिखित में शिकायत भी की है। चूँकि बाल मुकुंद विधायक बनने के तुरंत बाद ही खुले में बिकने वाली अवैध मांस की दुकानों को बंद करा चुके हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने के शक में ई रिक्शा वालों पर शिकंजा कस रहे हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का भी कुछ हल निकलेगा। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।